भारत का विभाजन 1947 में हुआ, जब ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र देशों, भारत और पाकिस्तान, में विभाजित कर दिया गया। यह विभाजन मुख्य रूप से धार्मिक आधार पर हुआ, जिसमें भारत हिंदू बहुल देश बना और पाकिस्तान मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। विभाजन का कारण कई ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं का परिणाम था, जो धीरे धीरे इस स्थिति तक पहुंची। इसकी शुरुआत 1905 में बंगाल विभाजन से हुई थी, जिसने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच दरार पैदा की। 1909 में मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करने और 1924 में दो राष्ट्र सिद्धांत के उदय ने इस विभाजन की नींव रखी। इस सिद्धांत के अनुसार हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग राष्ट्र हैं और वे एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से नहीं रह सकते। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय नेताओं ने आजादी की मांग तेज कर दी। 1946 के चुनावों में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जीत हासिल की और पाकिस्तान की मांग को मजबूत किया। इसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसने विभाजन को अपरिहार्य बना दिया। विभाजन की प्रक्रिया माउंटबेटन योजना 3 जून योजना के तहत तय हुई। इसके अनुसार पंजाब और बंगाल जैसे प्रांतों को हिंदू और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बांटा गया। सीमाओं को निर्धारित करने के लिए रेडक्लिफ लाइन खींची गई। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुए। विभाजन ने बड़े पैमाने पर मानवीय संकट पैदा किया। लगभग 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे देश जाना पड़ा। इस दौरान सांप्रदायिक हिंसा में लगभग 10 लाख लोग मारे गए। महिलाओं पर अत्याचार, संपत्तियों की लूटपाट और धार्मिक संघर्ष ने इस त्रासदी को और बढ़ा दिया। भारत का विभाजन केवल राजनीतिक घटना नहीं थी, यह सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी गहरा प्रभाव छोड़ गया। यह आज भी भारत-पाकिस्तान के संबंधों में तनाव का प्रमुख कारण। भारत विभाजन के लिए किसी एक व्यक्ति या संगठन को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराना मुश्किल है, क्योंकि यह कई राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारणों का परिणाम था। इसमें ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो नीति, मुस्लिम लीग की अलग राष्ट्र की मांग, कांग्रेस की रणनीतिक असफलताएं और सांप्रदायिक हिंसा ने अहम भूमिका निभाई। मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर आंदोलन तेज किया, जबकि कांग्रेस के कुछ नेता जैसे नेहरू और पटेल विभाजन को टालने में असमर्थ रहे। इसके अलावा ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की प्रक्रिया को जल्दबाजी में अंजाम दिया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। महात्मा गांधी ने विभाजन का कड़ा विरोध किया और इसे रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। वे हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर रहे और विभाजन को अपनी लाश पर होने की बात कही थी। उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अहिंसात्मक आंदोलनों और व्यक्तिगत प्रयासों का सहारा लिया। विभाजन के दौरान हुई हिंसा को कम करने के लिए गांधी जी ने नोआखली, अब बांग्लादेश में, और दिल्ली जैसे हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर शांति स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने उपवास और प्रार्थना सभाओं के माध्यम से लोगों को अहिंसा का संदेश दिया। हालांकि गांधी जी सांप्रदायिक हिंसा को पूरी तरह रोकने में असफल रहे। इसके कई कारण थे, जैसे कि तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व का विभाजन को स्वीकार करना, ब्रिटिश सरकार की निष्क्रियता और सांप्रदायिक ताकतों का उभार। रेडक्लिफ रेखा खींचने में हुई जल्दबाजी और सीमाओं के निर्धारण में पारदर्शिता की कमी ने भी हिंसा को बढ़ावा दिया। विभाजन के बाद हुए विस्थापन और सांप्रदायिक दंगों में लगभग 10 लाख लोग मारे गए और लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। इस प्रकार विभाजन एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें कई कारकों ने योगदान दिया, लेकिन गांधी जी ने अपने स्तर पर हिंसा को रोकने और शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास